रेलवे इसके हाथ से निकल गया और सरकार इससे चल ही नहीं रहा है। 8,000 करोड़ जो है, हमको लगता है कि भारतीय रेलवे में इन्वेस्ट करता तो उसका हालत थोड़ा सा सुधरता। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। द न्यूज़ लुक की टीम इस समय पटना में है, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में गर्दनी बाग है। ये गर्दनी बाग का पूरा इलाका है। हमने सोचा यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 नवंबर को कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि आज 7 नवंबर है और तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 3 चरण में मतदान बिहार में होना था, जिसकी समाप्ति आज हो चुकी है। बहरहाल ये युवा हैं और ये तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केशव जी, आप घुमा लीजिए कैमरा। क्या नाम है हो? पवन कुमार। पवन कुमार जी, चाय पी रहे हैं? जी सर। गर्म है चाय? मैं पूरा गर्म है। आज राजनीतिक माहौल का है? सब ठीक है। ठीक है। 10 नंबर कौन आ रहा है? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? बीजेपी अकेले थोड़ा ना लग रहा है जी। अरे वो आएगा, बीजेपी का सरकार ना जी। कौन है बीजेपी की तरफ से? कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से है? जदयू। जदयू यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा, क्या नाम है हो? कहाँ भागने लगते? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। क्या करते हैं? हिंदुस्तान प्रेस में है। हिंदुस्तान प्रेस में, इसी में भाग रहे थे ना? अच्छा, तो कुछ रखना चाहते हो अपना? ना कुछ नहीं रखना। रख सकते हो भाई, पत्रकार लोग का विश्लेषण अलग होता है ना। कुछ नहीं रखना कुछ नहीं। चाहते। आप दूसरे लोग को देख लीजिए। कंपनी वाला आइए। केशव जी अंदर आ जाइए। भाई लोग हैं। क्या नाम है भाई? आनंद नाम है। आनंद नाम है। क्या करते हैं जी, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है प्रेसिडेंट है जी। क्या माहौल है? क्या जी का? अभी कोई माहौल नहीं है। जो भी माहौल है ना, सभी कोई ऐसा सरकार नहीं है जो बिहार का नैया पार कर सके। अच्छा। हाँ, नीति ये आपका अपना नहीं है पार, कौन करा लेगा? अपना नैया सर, अपना नैया ऐसा कोई सरकार आया नहीं है। हाँ, ये कहिए कि आपका क्या कहते, नरेंद्र मोदी जो लाए हैं जीएसटी वगैरह, वो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो चाहेंगे कि एनडीए ही बने। एनडीए का कोई भी रहे जो इंडिया का सरकार चलाए। अच्छा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अच्छी लगती है? हाँ, वो पॉलिसी उनका अच्छा लगता है। चाहे वो फॉरेन कंट्री में जाके इंडिया का जो डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर लाए हैं, ऐसा कोई अभी प्रधानमंत्री नहीं है जो इंडिया को ऊंचे स्तर पे फॉरेन में बढ़ाए। तो हमको लगता है नरेंद्र मोदी का सरकार ही बनना चाहिए। अच्छा, मतलब जो विदेश पॉलिसी है, हाँ, वो बढ़िया उन्होंने अब जो मुख्यमंत्री यहाँ डिसाइड करे वो उनका निर्णय है। लेकिन जहाँ नीतीश सरकार का बात है, उन्होंने भी अच्छा डेवलपमेंट किया है। बात बताओ दोस्त कि मान लो कि मुख्यमंत्री का चुनाव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दे दोगे वोट, तो फिर बिहार में कैसे होगा डेवलपमेंट? देखिए, बिहार में डेवलपमेंट ऐसा कोई तो अभी सरकार आया नहीं है। पहले भी देख लीजिए उठा के, कोई ऐसा सरकार नहीं है जो बिहार को उस गंगा के उस ओर ले जाए। गंगा की इस पार आपका बहुत डेवलपमेंट आपको देखे होंगे, लेकिन उस पार देखिए, दरभंगा में भी आपका देखिए, मोतिहारी, समस्तीपुर, सब इलाका में कहाँ होता डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि पूरा बिहार का जितना डिस्ट्रिक्ट है उस सभी को लेकर होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है बताइए? मतलब नदी के इस किनारे क्या हुआ, उस किनारे क्या नहीं हुआ? उस किनारे अब देख लीजिए, अब हम क्या बताएंगे। अच्छा खासा रोड भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है उस एरिया में। अभी जहाँ जहाँ ऑडिट करने जाते हैं देखते हैं, अच्छा खासा डेवलपमेंट एरिया नहीं है उस साइड में। अच्छा खासा वहाँ एजुकेशन भी नहीं है। तो ये सब है मैटर। अब ये करेगी क्या? जो आप लोग सर्वे कीजिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा। अब हम लोग तो सर्वे करते नहीं, हम लोग जो देखते हैं थोड़ा बहुत वही बताते हैं। पिछले 15 साल से एनडीए की सरकार है, क्या लगता है? एनडीए की सरकार 15 साल से है, अब ये तो वो जाने। लेकिन जिस प्रकार इंडिया को आगे की ओर ले गया है, नरेंद्र मोदी जी ने ले गया है, वो हमको अच्छा लगा है। फॉरेन कंट्री, हाँ, ये कहिए कि बिहार में उस कदर डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। अब जब भी कुछ होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ का, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का। वो तो भुला गया भाई, विशेष राज्य का दर्जा। वो क्यों होता है? वो चीज़ को छिपाने के लिए विशेष राज्य को बोलबाला कर देता है कि पूरा बिहार का एकजुट हो जाए नागरिक और उस पर बोलबाला करे, बल्कि उस चीज़ में जो डेवलपमेंट है उसको छिपा देते हैं, बल्कि उसको उठाते हैं। क्या नाम है जी? विकास कुमार। क्या करते हैं? सीए स्टूडेंट हूँ। सीए स्टूडेंट हूँ। क्या है माहौल? माहौल तो है, आएगी एनडीए की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार। क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो हमारे बिहार में कुछ कर सके। ठीक है। पुष्पम प्रिय चौधरी का क्या लगता है, कुछ हो पाएगा कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ।
तो कुछ सीट उठ ला पाएंगे? कुछ हो सकता है, क्यों नहीं आएगा। अब खड़ी हुई हैं तो हो सकता है जिस जगह से खड़ी हुई हो उनके लोग वहाँ उनको सपोर्ट करें। चिराग पासवान कितना सीट आएगा ही, एलजेपी की सीटें आएंगी, उम्मीद है अच्छी आएंगी। चलिए, अच्छी का आंकड़ा। आइए केशव जी, आगे क्या हाल जी? ठीक है, ठीक है, बोलिए। क्या हाल? ठीक है, ठीक है, क्या बिक रहा है? बढ़िया से, बढ़िया से बिक रहा। क्या माहौल है? माहौल आप भी देखिए ना भैया, हम क्या बताएं आपको। आप बताइएगा तो जी, आप वोटर न हैं। माहौल सब ठीक ठाक चल रहा है। कौन बन रहा है? बस एनडीए के साथ, उसके अलावा कौन है? एनडीए, एनडीए इसके अलावा कोई नहीं है। अभी तो नहीं है फिलहाल। पप्पू यादव सब कोई। अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी कोई नहीं है ऐसा। हाँ। काम कर रहा क्या नाम है जी? हमारा नाम चंदेश्वरी राय। कौन बना रहा है अपना सरकार? हम लोग तो तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी सरकार। जी सर। अच्छा, मतलब तेज सरकार बन जाएगी ना? जी सर। हैं? ये कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बनेगी। ना सर, तेजस्वी सर। हाँ। क्या नाम है जी? लक्ष्मी यादव। हैं? लक्ष्मी राय। किसकी सरकार बन रही है? तेजस्वी। तेजस्वी यादव। जाति के चलते हैं। अब जो समझिए, जो समझिए, समझने वाला नहीं, हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए। अब जैसे समझिए, जहाँ जो माहौल रहेगा वही सब चल रहा होगा ना। जो ये हो पा रही है। क्या नाम है जी? रोहित कुमार। रोहित जी, मास्क नहीं पहने हो? अरे अभी जस्ट खुल गया। जस्ट खुल गया है। हाँ। अच्छा, कोरोना से डर लगता है क्या? डर तो नहीं लगता है, जब इलेक्शन हो गया कोरोना में तो फिर डर क्या लगेगा। इतना जागरूकता रहता तो फिर इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत चीज़ नहीं होना चाहिए। इतना छूट मिला हुआ, रोड पर देख रहे ट्रैफिक आप, बहुत चीज़ देख रहे हैं, मतलब हर जगह पे भीड़ इकट्ठा है। तो इससे अब कोरोना को लगता है कि किसी को डर नहीं है। क्या करते हो? हम तो जॉब करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव हुआ, ठीक है, रैली वैली हुआ तो क्या सोच रहे थे? रैली में देखिए, अभी तो एनडीए की सरकार का पूरा चर्चा है, बनना भी उन्हीं का है, क्योंकि आप रैली से सरकार का चर्चा नहीं पूछ रहे। रैली का नहीं, रैली में भाग नहीं लिए। जब रैली देखते हैं, जब रैलियों में खूब भीड़ होता है और कोरोना की वजह से देश में इतने लंबे समय तक तालाबंदी रहता है, आप जैसे युवा क्या सोचते हैं? तो वो सब देखिए देखिए रैली से अब कोरोना का ये करना ही नहीं चाहिए था पहले सरकार को। कोई उसका कंपेयर ही नहीं है उससे। नहीं, कंपेयर की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि ये रैली करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, रैली नहीं करना चाहिए था। जब आप पहले बोल रहे हैं कि ये इतना पुलिस बिना मास्क का नहीं, मतलब बोला गया है कि मास्क पहन के चले रोड पे, उसके बाद रैली कर रहे हैं आप, उसमें आप इतने हज़ारों के इकट्ठे में लोग मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब बिना मास्क का। देखिए कि तेजस्वी के यादव जी की रैली में, बीजेपी की रैली में, दोनों, मतलब ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए था कि रैली कर रहे हैं आप। बेसिकली अभी क्या करते हैं ना कि आप वोटिंग करवा देते हैं, मतलब जैसे इलेक्शन करवा देते हैं, रैली नहीं करते, प्रचार करते ही नहीं, बस एक पोस्टर लगा देते हैं और अपना सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो एनडीए की बन रही है। एनडीए की बन रही है। अभी चुनाव आज तीसरे चरण का खत्म हो गया। लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं चुनावी रैलियों की बातचीत क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी नए लोगों से मिल रहा हूँ, ये युवा है, इनसे जानना जरूरी है कि आखिरकार ये युवा क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जब चुनाव आयोग के द्वारा जब गाइडलाइन जारी किया जाता है, उस समय ये लोग जब सुन रहे होते हैं और उसके बाद जिस तरह से उसको फॉलो कराया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नाम है जी? अजीत कुमार। अजीत कुमार। अजीत जी, क्या करते हैं? फिलहाल जॉब करता हूँ वीवो में। जॉब करते हैं। क्या हाल चाल है यहाँ का? देखा जाए तो मिला जुला के सब ठीक ठाक। किसकी सरकार बन रही है? आई थिंक आरजेडी में भी माहौल देख के। हाँ, अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव आयोग जब ऐलान किया था कि चुनाव होगा, उसमें बहुत सारा गाइडलाइन दिया था, आप लोगों ने देखा था क्या क्या गाइडलाइन थी? फिलहाल तो मैंने उतना देखा नहीं, कुछ नहीं बस, देखा। अच्छा, जब रैली हो रहा था तो आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? बस यही कि रैली को देखे रैली तो हर एक का अलग अलग निकला था। नीतीश जी का अलग था, आरजेडी का अलग था। तो मेरे ख्याल से जो देखा, मेरे को यार देखने को आरजेडी को मिला, तो बस आरजेडी उसका कुछ ज़्यादा। क्या कह रहे हो? जल्दी हम आते हैं आइए, इधर आइए केशव जी, इधर आइए थोड़ा, हम लोगों को यहाँ बातचीत करेंगे। भाई कहाँ एक्सीडेंट करा रहे हो? क्या नाम है सर? सनी गौरव। अनिल जी, कैसा चल रहा है माहौल यहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये बताना तो बहुत मुश्किल है अभी, है ना। अभी देखा जाए तो रैलियाँ जिस हिसाब से हुई हैं, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, सारे लोगों में तो माहौल बहुत अच्छा दिखा है। अब ये तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। आप रैलियों की बातचीत कर रहे थे, तो क्या करते हैं सर? आई एम ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन।
क्या सोचते हैं? आप लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ होगा इसमें लॉकडाउन में, ठीक है। मैं बहुत रिपोर्टिंग किया हूँ इस पर रैलियों पे। आप लोग क्या सोचते हैं जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि भाई इस तरह की सभाएं होंगी, उसके बाद से रैलियां हुई, तो आप जैसे लोग घर में बैठ के टेलीविज़न पे जब देखते होंगे, रैली में गए थे कि नहीं? नहीं ना। क्या सोचते थे, क्या दिमाग में आता था? नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आता था। ये तो कोरोना का काल ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड इसमें ग्रसित है, तो इसमें हम इंडिविजुअली इंडिया की बात नहीं कर सकते। सारे लोगों की बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब कोई रूल लागू होता है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, तो आपको घर में रहना पड़ा, दुकानें बंद करनी पड़ी, नहीं तो लाठियाँ पड़ रही थी आप पे। मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा था आपको पता है? नहीं, ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा था 100 लोगों की ही सभाएं होंगी, 100 लोगों से ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो जब आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब टेलीविज़न पे देखते हैं कि चुनाव आयोग ने फलाना कहा है, चुनाव आयोग एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है ना, तो जब रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन कोई कुछ कहता है उसको फॉलो नहीं कराया जाता है, तो आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? वो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का जो नॉर्म्स था, जो सर्कुलर उन्होंने निकाला था कि 100 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। बट क्या है कि लोगों के पास उतना टाइम था, सारे लोग गैदर्ड हुए कोरोना काल में भी। अभी आज का न्यूज़ देखा है थोड़ी देर पहले, तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो सारे चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए था कि अगर हम किसी रैली में जा रहे हैं, या जो भी पॉलिटिशियंस लोगों ने रैलियां की थी, उन्हें भी ये चीज़ प्लान करना चाहिए था, इसको छोड़ते हुए कि भैया ये चुनाव का माहौल है, इन सारी बातों को लेकर उनको डिसाइड करना चाहिए था कुछ। किसी गलती आपको लगता है? देखिए, इस पे इंडिविजुअली मैं गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता, पैरेलली पब्लिक भी उतनी गलत है जितनी गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक आदमी कुछ बोलता है तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है, चाहे वो पब्लिक लिटरेट हो या इलिटरेट हो, कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। सर मैं तो कहता हूँ कि आपके दिमाग से तो खेल गया ना सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, दिमाग से कोई किसी के नहीं खेलता, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर भी हूँ और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के दिमाग से खेल सकता। ये डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे कि आप क्या अटेम्प्ट लेते हैं खुद के साथ। साइकोलॉजी से आपके खेल एग्जैक्टली तो मैंने आपको वही बोला ना कि अगर मैं अपनी इंडिविजुअली बात करूँगा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि गवर्नमेंट जो है मेरे साथ कुछ भी गलत किया है। कोरोना की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेसमैन की हालत बहुत बुरी हुई है। इंडिविजुअली नॉट इवन बिजनेसमैन, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी प्राइवेट में थे, एम्प्लॉइज़ थे, बात करें, या पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन मेरा सवाल क्या है ना कि आप इंजीनियर साहब हैं, साथ ही साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके कारण देश का डीजीपी दूसरे नंबर पे है नीचे से, ठीक है। नेताजी ने कह दिया कि भैया नेताजी हम आ रहे हैं, फलाने मैदान में आ रहे हैं, पहुँच जाइए। लोगों का साइकोलॉजिकल आप इफेक्ट जानते हैं कैसा है, लेकिन नेता और प्रशासन, चुनाव आयोग, इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं लगता है कि हाँ इन लोगों की नहीं, लापरवाही डेफिनेटली है। बट देखिए, इन लोग कोशिश किए होते तो लोग निकलते ही नहीं। एग्जैक्टली मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक बड़ी अच्छी कहावत है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने ये अप्रोच किया, लोगों को अवेयर किया कि भैया इलेक्शन है, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके ज़िले में आ रहा हूँ, आपके तहसील में आ रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों को भी ये चीज़ पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि भैया अभी कोरोना समय तुमने हर चीज़ों को बाउंड कर दिया था कि कोरोना में निकलना नहीं है, या कोरोना में सब्जी लेने नहीं जाना है, या टाइम बिंग ये होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मोदी जी ने बहुत अच्छे पैमाने पे किया था, तो सारे लोगों ने उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया एट दैट टाइम। अगर अभी की बात करें तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग किसी को भी नहीं लगा, लोगों को बस ये लगा कि फलाने का रैली है तो मुझे जाना है और जाके इंजॉय करना है। क्या है सर? हम नहीं बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे। क्या हो? हमको क्या बोलना है? रवि भैया बोलेंगे, हम भैया से ही पूछेंगे, कभी भैया से ही पूछेंगे। हमको समझ में नहीं आया कुछ, हम क्या बोले, हमको नहीं आया कुछ, समझो हम क्या पूछेंगे। हम क्या, आपका सुकेश कुमार पांडे। सुकेश जी क्या करते हैं? ये वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी का काम करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी का काम करते हैं। हाँ। ये सब तो शादी वादी में करते होंगे आप। हाँ। तो शादी वादी तो हुआ नहीं, मई में सारा कैंसिल हो गया। सब कैंसिल है। अभी भी हम लोग को मतलब जो काम लिए हुए हैं उसमें भी चांस नहीं है कि नवंबर दिसंबर में काम होगा कि नहीं होगा। सुन रहे कि इलेक्शन के बाद फिर लॉकडाउन लग जाएगा। तो 5-6 महीना तो हम लोग कैसे, कहाँ से सुना आपने? सुन रहे हैं, सब लोग से सुन रहे हैं, जैसे लोग बात कर रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि कोरोना के चलते मतलब लगना चाहिए। मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क नहीं लगाया है, छूट गया, मंदिर में मास्क छूट गया है। जी बताइए, अभी हमने सर से भी पूछा, मैंने कहा आप जैसी युवा, देखिए अभी तो आज 7 तारीख है, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, अब रैली से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन मेरा जो सवाल है ना, वो हर युवा से जब जुड़ूंगा तो पूछूंगा मैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। मैं जब रैलियों में खड़े होकर बोल रहा था कि उन तमाम जो रैली में लोग आए हैं वो बेशर्म हैं, तो कई लोगों को बुरा भी लगा, कई लोगों को हो सकता है अच्छा भी लगा हो। आप जैसे युवा क्या सोचते हैं जब रैलियों में लोग जाते हैं और कोरोना की वजह से देश को इतना लॉस हो जाता है, और नेता कहते हैं कि दूरी और मास्क जरूरी, वही खुद भीड़ लगाते हैं, क्या रैली के लिए हम यही कहेंगे कि जो जिसका भी इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, हर रैली के लिए इतना लोग कहाँ से आदमी आ गए। दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा के लिए सब पूजा कैंसिल करवा दिए, न माता जी का मूर्ति बैठा, न भीड़ जुटा, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। इससे कई लोगों को नुकसान हो गया, जो रेडियो पे जो बेचते हैं, फुटपाथ पे जितना लोग बैठते थे उस सबको नुकसान हुआ, चाट फुचका वाला को नुकसान हुआ, मंदिर में मूर्ति बैठता था, पंडित जी लोग को दिक्कत हो गया, हर एक चीज़ का मतलब कि यही चलते दिक्कत हो गया। और रैली में देख रहे हैं कि कहाँ भीड़ लग गया। अब पूजा होता था, बताइए भीड़ लगता, अपना 5 फीट 6 फीट का मूर्ति बैठता, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस भीड़ के चलते नहीं हुआ। अब क्या सोचते हैं आप लोग? सोचते क्या है, अब देखिए क्या होता है। अब तो गुस्सा आता है, गुस्सा हमको किस पे आएगा, अब क्या हम बोले, अब गुस्सा सरकार पे सोचते होंगे ना अपने दिमाग में, जैसे मैं सोचता हूँ ना, तो इन तमाम लोगों पे गुस्सा आता है। हुआ तो दिक्कत हुआ तो हम बताएं कि सरकार पे दिक्कत हुआ कि उधर 5-6 महीना बंद हो गया, मान के चले ठीक है लॉकडाउन के लिए बंद हो गया, फिर अभी सुन रहे कि फिर बंद कर देगा, तो हम लोग को मतलब कि आओ कोई काम ही नहीं करते हम लोग, वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी के अलावा तो कोई काम ही नहीं करते। बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए। हम तो चाहेंगे कि बंद नहीं हो, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए अब, क्योंकि अब फिलहाल इसका जो कारण है जिसकी बातचीत कर रहे हैं, जब रैलियों में कवरेज कर रहा था मैं, तभी इस तमाम इंस्टीट्यूशन से जो नेता हैं उनसे सवाल भी मैंने पूछा था कि आखिरकार जब कोरोना के मामले अब बढ़ेंगे और लॉकडाउन की स्थिति आ जाए, फिर लोगों की मौत की स्थिति आ जाए, या फिर अस्पताल में भीड़ लग जाए, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन होगा? हुआ इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं हुआ, अब पूजा के लिए, एथी के लिए, शादी ब्याह के लिए आपको कोरोना हो जाएगा। आप ही ठीक है, आइए इधर। युवा नेता। हेलो, मेरा नाम कुमोद रंजन। नहीं, मास्क नहीं लगा। मास्क है तो दीजिए, लगा लेते हैं। अच्छा, नहीं है आपके पास? कोरोना सर हो जाएगा तो? कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे, इलाज करवाएंगे, सरकार है, ये है सरकार है, सरकार इलाज करा देगी। वो कौन सा स्कीम है, वो भी हेल्थ को लेकर जो दिए हैं प्राइम मिनिस्टर? कौन सा है आप बताइए ना। बहुत सारा है उसमें, तो आप कौन से का जिक्र कर रहे हैं? क्या नाम था अभी, कौन सा स्कीम आया हेल्थ को लेकर? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जिसमें भी आपका जिक्र हो अब करा लीजिएगा। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? राजद की सरकार बनेगी। राजद की सरकार बनेगी। राजद की ही बनेगी। कंफर्म सब बोल रहा है कि उसी का सरकार बनेगा, देखिए अब क्या होता है। क्या नाम है सर? अभिषेक अनुपम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या है माहौल? माहौल तो ठीक है, अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसकी बनेगी नहीं बनेगी, बिकॉज वोटिंग भी 50%, आई थिंक पटना में हमारे क्षेत्र में 35% के आसपास वोटिंग हुआ है। तो अभी देखिए किधर जनता ने डाला है नहीं डाला है, अभी रिजल्ट आने के बाद ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकते, मतलब बोल सकते हैं। कुछ लोगों का नाम लूंगा, उसके बारे में जो भी आपके दिमाग में चलता है वो बता दीजिएगा। नीतीश कुमार। नो पर्सनल कमेंट्स। नहीं बोलिएगा। नो पर्सनल कमेंट्स। अच्छा चलिए, ये बताइए हमको कि जो चुनावी रैलियाँ हो रही थी उसके बारे में कुछ राय है आपका? रैलियाँ हो रही थी, बट कोरोना के टाइम में वैसे रैली तो होना नहीं चाहिए था, बिकॉज हम सारे लोग परेशान हैं कोरोना के लिए। प्रॉपर कहीं पे भी मेडिसिन वगैरह या मेडिकल एनवायरनमेंट नहीं है पटना में, या बोल लो आप, या बड़े मेट्रो सिटी की भी अगर हाल देखो, बॉम्बे की भी हालत ख़राब है। तो कोरोना के टाइम में हम, मेरे हिसाब से रैली तो नहीं होना चाहिए था, जो वर्चुअल रैली है या वो कर सकते थे, बट कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखा, मतलब भगदड़ में कर रहे हैं, पूरा एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्कम धुक्की चल रहा है। क्या लगता है? आप जान नहीं रहे हालात क्या है, आप जी नहीं रहे समाज में, जान रहे? मेरा सवाल ये है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, ठीक है, तो हमें गुस्सा आता है, किस पे आता है? जो नेता बुलाते हैं, जो लोग जाते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन कहता है कि हम 100 लोगों की सभाएं कराएंगे, तो हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं। हम आप जैसे लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग किसी से सवाल करना चाहते हैं या फिर देख के तमाशा एकदम खुश रहते हैं? नहीं नहीं, हम लोगों के पास वोट का शक्ति है और उसी शक्ति से हम लोग सरकार को गिरा देंगे। और समझिए कि सरकार गिर गया की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो रैली पे बातचीत कर रहे हैं। तो किस चीज़ का रैली? सुनिए ना, ये नहीं, किस चीज़ का रैली का बात कर रहे हैं आप? चुनावी रैली।
कौन सी रैली? तो जब चुनावी रैली हो रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, तेजस्वी यादव रैली किए थे तब भी हम उतना ही चिल्लाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली किए थे उतना ही चिल्लाए थे। जहाँ जहाँ पहुँच पाए थे वहाँ लोगों से हम सवाल पूछे हैं। अच्छा, क्या सवाल पूछे? क्या सवाल जो पूछे? आपसे पूछ रहे हैं भाई, यही जो आपसे पूछ रहे हैं हम। रैली होना सही है गलत है? रैली होना होना सही गलत वहाँ पे तो था ही नहीं। हमने कहा कि आप बेशर्म हैं अगर आप रैली में आए हैं तो। अब आप ऐसे ही से मत कीजिए। आप सही बात है, सुनिए ना, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, चुनाव में तो ये सब नहीं करेगा तो कैसे वोट गिरेगा? भाई मतलब वोट, मतलब लोगों से जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वोट हो गया जी। हमको तो लगता नहीं नेता काहे ला कहता है जी? सुनिए, कोरोना नाम का कोई चीज़ ही नहीं हमको लगता है। ये सरकार के द्वारा अफवाह फैला के जनता को जो है भ्रमित करके, भयभीत करके छिपा पिटवाया, बत्ती बुतवाया और अपना सारा सुविधा का काम किया। सारा सरकारी संस्थान को ये अंडर कोरोना ही सेल कर दिया, ये तो आप जान रहे हैं। और ये कोरोना आम जनता के लिए अभिशाप और सरकार के लिए वरदान का काम किया। कैसे? ये कैसे, हम अभी बताए नहीं आपको। क्या बेच दिया? सारा सरकारी जो भी ये संस्थान है, सारा नहीं, क्या क्या आपको बताते हैं। अभी जैसे कि हवाई अड्डा वगैरह, अदानी का उस पे बोर्ड लग गया है, भारत सरकार का बोर्ड हट गया। वो है पब्लिक सेक्टर को बहुत ये लोग नुकसान पहुंचाया। रेलवे का कुछ शेयर लगता है बेचा है कि पूरा बेच दिया? आप बताइए। उतना तो हमको ये नहीं है, लेकिन उसमें भी हाँ, वो तो रिलायंस सब चलाएगा, आप जान ही रहे हैं। और सुनिए, ये नहीं आइए, ये भैया हैं, सुबह में ये पर जाके जो है फल फ्रूट ये करते हैं, बेचते हैं। इनसे पूछिए कि हालात क्या है। आप बता दीजिए फिर इनसे पूछेंगे। और आप क्या लगता है क्या क्या बेच दिए उन्होंने? अब क्या क्या बेच दिए, ये कौन सा सवाल है? आप ही बोले ना बेच दिए। आप न्यूज़ में हैं तो आपको तो हाँ, एक मिनट काका, एक मिनट। अच्छा बताइए, आप क्या क्या सरकार ने बेचा है ये बताइए। क्या क्या बेचा है ये तो मैं नहीं बता सकता। आपने कहा था रेलवे का जिक्र किया था। दोस्त एक मिनट, बातचीत हो रही है तो बातचीत होने दो, उधर जाके जिक्र करो। हाँ, रेलवे का आपने जिक्र किया, तो रेलवे में क्या है, प्राइवेटाइजेशन जो आ रहा है उसमें बेच नहीं रहे हैं। उसमें सिर्फ मैं आपको तर्क दे रहा हूँ, जो आपको शायद फैक्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं, कि उसमें बेचा नहीं जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रिस्ट हैं वो आके कुछ अपना वो क्या कहते हैं रेलवे खरीदे और उसमें क्या करें, अपना ट्रैक पे चलाएं, लेकिन सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। किस पे? तो जो फेयर होगा वो सरकार खुद तय करेगी। उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो सरकार की तरफ से ही हायर किए जाएंगे। तो इसमें आपको कहाँ गलत लगता है? हमको यहाँ गलत लगता है कि देखिए, अगर ऐसा करना सही होता तो पिछले 70 सालों में ऐसा सिस्टम आ चुका होता। आप जान रहे हैं, इस सरकार से इंडिया तो छोड़िए, भारत तो छोड़िए, रेलवे नहीं चल रहा है। रेलवे इसके हाथ से निकल गया और सरकार इससे चल ही नहीं रहा है। अब ये क्या चाह रहा है कि अब जो चीज़ चल ही नहीं रहा है उसको सीधे सेल आउट करो, और जो पैसा है उसको फिर वो अपना हाफ डिप हवाई जहाज, एगो हवाई जहाज बनवाना है ना, कितना 100 करोड़ के है? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ का है। तो वो 8,000 करोड़ जो है, हमको लगता है कि भारतीय रेलवे में इन्वेस्ट करता तो उसका हालत थोड़ा सा सुधरता। यहाँ पे लूपहोल था। तो ये 8,000 करोड़ का हवाई जहाज इन्होंने खरीदा, तो कोरोना के टाइम में फंड नहीं थे गवर्नमेंट के पास, तो ये पैसे को आप वहाँ भी यूटिलाइज कर सकते थे मेडिकल चीज़ें बढ़ाने के लिए। ऐसे ही बताइए, नीतीश जी कह रहे थे कि शराबबंदी जो है 2016 में लागू हो गया और अभी बहुत प्रचंड तरीके से हम फॉलो करा रहे हैं, क्या लगता है? उसी का रिजल्ट है ना ये चुनाव में। उनका क्या हालत होने वाला है, वो तो हाथ खड़ा कर दिए। वो बोल रहे हैं कि भैया ये मेरा आखिरी चुनाव है। वो जान रहे हैं कि मैं ये चुनाव बुरी तरह हारने वाला हूँ और पब्लिक अच्छा, शराबबंदी है पीछे जो गाली बकता है वो तो मैं नहीं बकूंगा। शराबबंदी है। आप शराब पीते हैं? मैं तो नहीं पीता। आप पीते हैं भैया? वो भी हमारे कैमरा पर्सन है, वो भी नहीं पीते। मतलब पीते ही नहीं है? नहीं पीते हैं। वाह, हम भी नहीं पीते हैं। नहीं, आप पीते नहीं हैं, हम ये सवाल नहीं पूछे हैं, हमें पूछे शराबबंदी है क्या। तो अब हमको कैसे पता चलेगा जब हम पीते नहीं हैं? समाज में रह के क्या लगता है? शराब तो आप जान ही रहे हैं। होम फिर मेरे जानने पे आप आ जाते हैं। एक फ़ोन यहाँ से ये करेंगे। पहले क्या था कि देखिए, पहले शराब पीने के लिए हम लोगों को जीपीओ जाना पड़ता था, आर ब्लॉक जाना पड़ता था।
अभी जाना वाना कुछ नहीं है, बस फोन करिए। हम अगर शराब पी रहे होते तो आप भी पीते हैं? हाँ शायद। अब हम नहीं पीते इसीलिए आप भी नहीं हम भी नहीं पीते शराब। सरकार तो अभी जो है वही रहेंगे लगता है। नीतीश जी उम्मीद है। लोग नाराज हैं, नाराज तो रहबे करेंगे। काहे नाराज है? नाराज हैं इसलिए कि बहुत तरह का जो है रुकावट है। आप भी नाराज हैं? हम भी नाराज हैं। कह रहे हैं कि नीतीश जी सरकार तो अभी चलाने लायक वही है। थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन नाराजगी वही है, चेहरा कोई नहीं है। चेहरा अभी सामने वैसा कोई नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं है। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? तुम डाइवर्ट मत करो किसी को ना। तेजस्वी यादव नहीं है। जिसको अपना view- तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अभी तो नेता ही से डरिएगा मत, ये हट्टा कट्टा इसका मतलब भाई है। हम लोग भाई, ये सब हमारे छोटे व्यापारी हैं। अच्छा, जो तब ठीक है, तब जहाँ तक जो शराबबंदी का है, शराब तो बंदी हुआ, शराबबंदी होने से कुछ फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है? फायदा ये है कि अभी हम भी पीते हैं, हम पीते हैं इसलिए कि नीतीश जी खुद बेचवा रहे हैं। पहले 100 रुपए में पीते थे, अभी 100 रुपया में 75 रुपया में पीते थे, अभी 300 रुपया दे के पी रहे हैं। 100 पहले 75 में पीते थे, वो नुकसान था, अब 300 मेरे फायदा। ये फायदा है इसलिए कि पीते हैं, लेकिन पीने के बाद हिसाब से रहते हैं। पहले पीते थे तो कोई हिसाब नहीं था, एक ज़्यादा पी लेते थे। ज़्यादा पीना है वही, अच्छा लेकिन रंग दूसरा था। अच्छा, अभी का रंग जो है पीने के बाद नॉर्मल ही रहता है। कहे जी इसे कहे। डर है, डर है। डर है, इसलिए डर है कि बेचने वाले से प्रशासन ने रुपया ले रहा है, उससे बेचवा रहा है। हम पी रहे हैं, हम पी रहे हैं। अरे दोस्त एक मिनट, चाचा का मतलब ले लेने दो ना यार। हम पी रहे हैं, एक मिनट। हम पी रहे हैं, हमको डर है, हम पैसा नहीं दे रहे हैं। पीने वालों को पकड़ रहा 10,000 5,000। अभी हम कैसे कहते हैं कि पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अब आप शराब बंदी क्या है? आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अगर एक हम आपसे बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि अगर डर नहीं होता, मतलब पुलिस से डर इसलिए होता है कि आपको पकड़ के लेके जाएगा, इज्जत खराब होगा, रुपया खराब होगा। अभी तक पकड़ के लेके कि नहीं की बात? हाँ, एक भी बार अभी तक तो उसके चक्कर में नहीं आया है। पीते डेली हैं, तो डेली पीते हैं, डेली पीते हैं। दिन भर रोड पर 18 घंटा खड़ा रहते हैं। रात में 1 गिलास नहीं पियेंगे तो नींद नहीं आएगा। जरूरत है, एकदम जरूरत है। बोलिए। हाँ, तो इतना वाला भाषण मत दीजिएगा, जल्दी जो बोलना है बोलिए। ठीक है। ये शराब बंदी एक प्रकार का साजिश है नीतीश कुमार को ब्लैक मनी कमाने का। और ये शराब बंदी में 3 सालों में, 3 साल ही हुआ ना, 4 सालों में नीतीश कुमार ने इतना ब्लैक मनी जमा किया है। शराब जब चालू था तो उस समय सुनिए क्या था कि सारा जैसे GST वेस्टी टैक्स जो है वो सरकारी फंड में जाता था। ठीक है, अभी क्या है कि अभी सूटकेस में भर भर के CM ऑफिस में जाता है। सारे बड़े बड़े जो सप्लायर हैं, जो कंटेनर से माल मंगवा रहे हैं, उनका सारा कुछ जो है सेट है। उनको कहाँ कितना किसको खिलाना है वो सब अपना अपना मामला सेट कर दिए हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में शराब यहाँ आ रहा है, और एरिया तो छोड़िए, गली गली में अब जैसे पहले क्या था, एरिया में शराब का दुकान था, एक एरिया में एक शराब का दुकान था, अभी एक गली में 4 शराब का दुकान है कि नहीं? आप ही बताएं। हाँ, तो अभी शराब का सेल पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, रोजगार बढ़ गया है। रोजगार किसका बढ़ा है? इनका बढ़ गया, इनका बढ़ गया, इनका बढ़ गया। ये जो फल बेचते हैं, सुबह में जो है अपना सब्जी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनका बढ़ गया? नहीं, ये बढ़ गया चोरों का, उचक्कों का, स्मगलरों का और नीतीश कुमार के संरक्षित लोगों का। नीतीश कुमार के संरक्षण में ही अभी शराब जो है खुलेआम यहाँ बिक रहा है। और ये झूठा चोला ओढ़ के कि शराब बंदी है बिहार में, ऐसा तो लगता नहीं है। अच्छा, एक मिनट ताली 1 मिनट। अच्छा ये बताइए नेताजी, ये बताइए, तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा?
हाँ नहीं नेताजी हम इसको कहते हैं, हम बताए नेताजी क्यों कहते हैं? जो ज़्यादा भाषण देता है हम उसको नेताजी कहते हैं। नहीं भाषण वाली तो यहाँ कोई बात मैंने की नहीं। अच्छा, जो प्रैक्टिकल जो समाज में मैं जी रहा हूँ उसकी बात करता हूँ, ठीक है। और तेजस्वी जी आएंगे तो देखिए क्या होगा। अभी वो युवा हैं, शादीशुदा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, शादी हो जाने के बाद जो है 50 को सिस्टम है, हेलो सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनका आँख खुलेगा और ये जो है बिहार के शादी नहीं हुआ इसीलिए विकास करेंगे। युवा हैं, शादीशुदा नहीं युवा हैं, समझे ना। ये कहता है, एक हमारा दोस्त है, वो कहता है कि क्या कहते तेजस्वी यादव युवा हैं तो हमारे बारात में थोड़े ना जाना है, तो बिहार का विकास करना है। बिहार का विकास करने के लिए एक अनुभवी आदमी की जरूरत है। ओके, तो उनको चांस दिया आपने? उप मुख्यमंत्री थे। हाँ तो थे तो किए नहीं विकास। कह रहे उप मुख्यमंत्री थे तो एक ही बार रोजगार की बात नहीं किए। उस समय का हालात कुछ और था। अभी सुनिए, जैसे हीरा जो है पत्थर होता है, उस पत्थर को काटते 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 चमक आ जाता है। अब तेजस्वी में वो चमक आ गया है। तेजस्वी ने कम उम्र में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस उसने लिया, चूँकि वो शुरू से जो है बड़े बड़े उठना बैठना राजनीति सीखा उसने अपने फादर से। उनके बहरहाल आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ करेंगे? यादव ही रोजगार लाएंगे, आप समझिए। लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। सरकार है, हम बोल रहे हैं, अब वीडियो का अंत कर रहे हैं। एक मिनट, वीडियो का अंत कर रहे हैं। नहीं ठीक है, नाराबाजी के लिए हमने कैमरा ऑन नहीं किया। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन तमाम रैलियों के बारे में, किसकी सरकार बनेगी और किसके बारे में क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। कैमरे के पीछे केशव है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।